सभी को जय माता दी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 5 में स्वाध्याय 5.2 बाहुली की पद्धति का अध्ययन करेंगे। उसके अंदर हमने पहले बाहुली की पद्धति से समान वर्ग वाले सवाल सिखा दिए। आज हम से अधिक वाले सवाल देख रहे हैं। 5.2 सवाल नंबर 2, 31 औद्योगिक उत्पादन करती कंपनियों द्वारा प्रकाशित की गई अंश पूंजी में से भरपाई हुई अंश पूंजी संबंधित भिन्न आवृत्ति वितरण से बाहुली की पद्धति द्वारा विषमता और विषमतांक की गणना करके उसके प्रकार बताइए। हमें यहाँ पे दिया 100 से कम, 300 से 500 से कम, 700, 900, 1100 और 1300 से कम। तो वही देखा हमने आंसर 5.2 आंसर नंबर 2 से कम में 100, 300, 500, 700, 900, 1100, 1300 है तो 1300 तक 100, 300, 500, 700, 900, 1100 और 1300। अगर ये से कम है तो ये CFI होनी चाहिए। तो CFI 0, 6, 16, 0, 6, 16, 19, 13, 27, 21, 31, 19, 23, 27 और 31 बराबर है। इस पर से हम मूल आवृत्ति वितरण की रचना करेंगे। किसकी रचना करेंगे? मूल आवृत्ति वितरण। मूल आवृत्ति वितरण में वर्ग बनाना पड़ेगा और FI वर्ग बनाएंगे तो पहले 100 से कम, 300 से कम, माने पहले 100 से कम तो 0 से 100 लेते हैं तो फर्स्ट वर्ग। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ से 100 से कम, आप ऐसा भी लिख सकते हो 100 से कम। जीरो से 100 और फर्स्ट वर्ग या 100 से कम लिखो तो चले। फिर 300 है तो 100 से 300, फिर 300 से 500, 500 से 700, 700 से 900, 900 से 1100 और 1100 से 1300 ऐसे वर्ग बनेंगे। FI पहले वर्ग की जैसे वैसे की वैसे रखो। फिर बड़ी आवृत्ति में से छोटी आवृत्ति घटाओ, मैंने बताया था बड़ी में से छोटी घटाने के लिए FI मिलेगी। पहले 0 की 0 रखो, फिर 6 में से 0 गए तो 6, 16 में से 6 गए तो 10, 19 में से 16 गए तो 3, ये लाइन का निकाल। 23 में से 19 गए तो 4, 27 में से 23 गए तो 4 और 31 में से 27 गए तो भी 4। CFI तो 0 की 0, 0, 6, 6 और 10, 16, 16 और 3, 19, 19 और 3, 23, 23 और 4, 27 और 4, 31 बराबर। ये वर्ग बनाना और FI निकालना ही बड़ी बात है, बाकी तो आगे सब सिखा दिया है पर फिर भी एक बार सिखा रहा हूँ, ध्यान दें। सबसे पहले हम Q1 निकालेंगे। Q1 का सूत्र था वर्ग दिए तो n/4 वे अवलोकन का मूल्य n 31 है, 31 भागे 4 7.75। अगर हम 7.75 CFI में देखते हैं तो 6 में नहीं आएंगे, 16 में आएंगे। 16 में आएंगे तो इसका हमारा ये वर्ग आएगा पूरा। अब तो हमारा वर्ग कौन सा आएगा? 300 से 500। फिर Q1 का बड़ा सूत्र लिखेंगे कि L + n/4 - CFI/FI गुणा C। L माना अधर सीमा, अधर सीमा कितनी है? 300 + n/4 तो n/4 का आंसर कितना है? 7.75, 7.75 माइनस CFI। तो जो वर्ग है उसके ऊपर की CFI कितनी है? 6/FI माने वही वर्ग की FI कितनी है? 10 गुणा C माना वर्ग लंबाई। ऐसे देखेंगे खड़ी 500 में 300 गए तो कितना आएगा? 200। तो 200 सात रूप देंगे। पहले 300 के 300, 7.75 में से 6 गए तो 1.75, 10 के 10 गुणा 200 के 200, 200 और 1.75 का गुणा करेंगे तो 350 आएगा। उसको तो 10 से भाग हो तो 35। आंसर आया Q1 बराबर 335। वैसे Q3 निकालेंगे। Q3 वर्ग, पहले वर्ग निकालने का वर्ग दिया है, इससे वर्ग बराबर 3 n/4 वे अवलोकन का मूल्य। 3 के 3 n/4 का सादुरूप आया था 7.75, गुणा किया तो आया 23.25 CFI में देखने पर। तो 23.25 देखें तो 19 में नहीं आएंगे, 23 में भी नहीं आएंगे, और 27 में 23.25 आ जाते हैं। तो हमारा Q3 का जो वर्ग है वो ये वर्ग आएगा 900 से 1100। फिर Q3 का बड़ा सूत्र लिखेंगे L + 3n/4 जो ऊपर लिया वही माइनस CFI/FI गुणा C। L माने अधर सीमा कितनी है? 900 की 900 + 3n/4 जिसका सादुरूप आया 23.25 माइनस CFI तो उसके ऊपर की CFI कितनी है? 23/FI माने वही वर्ग की FI कितनी है? 4 गुणा वर्ग लंबाई कितनी है? तो और 900 से 1100 कितने का डिफरेंस हुआ? 200। सादुरूप 2 23.25 में से 23 गए तो 0.25, 4 के 4 गुणा 200, 0.25 गुणा 200 करेंगे तो 50, भागे 4 करेंगे तो 12.5, जोड़ेंगे तो 912.5। Q3 का आंसर आएगा।
अब फिर एम वर्ग निकालेंगे। एम निकालने के लिए एन वर्ग, एम को 2 से भागते तो एन अपन 2 के अवलोकन का मूल्य 31 थे एन भागे 2 तो 15.5 CFI में देखने पर अगर 15.5 देखते तो वो 16 में ही आ जाते हैं। अब यही वर्ग आएगा हमारा। तो लिखेंगे हम वर्ग 300 से 500। एम का बड़ा सूत्र लिखेंगे एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस CFI अपॉन FI गुणा सी। एल माने अर्ध सीमा 300 प्लस एन अपॉन 2 हमारा आंसर है 15.5 माइनस CFI उसके ऊपर के CFI 6, वही वर्ग की FI 10 है तो FI में 10, वर्ग लंबाई तो 200 है समान सबकी। 300 की 300 15.5 में से 6 गए तो 9.5 10 भागे 200 वैसे के वैसे इनका गुणा करेंगे। 9.5 गुणा 200 तो 1900 भागे 10 तो 190 जोड़ दिया, m बराबर 490। इस पर हम सबसे पहले विषमता माने SK का आंसर Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। Q3 का आंसर हमारे पास कितना है, Q3 है। Q3 का निकाला आंसर 912.5 तो लिखा 912.5 प्लस Q1, तो Q1 का जो आंसर है वो लिखा हमने 335 तो लिखा हमने Q1 में प्लस 335 माइनस 2 के 2 m माने मध्य का m का आंसर आया है 490 तो माइनस करेंगे 2 के 2 फिर m 490, इन दोनों का जोड़ किया तो आया 1247.5। 490 गुणा 2 करेंगे तो 980, घटाओगे तो 267.5 SK का आंसर आया। ठीक वैसे ही J माने विषमतांक J इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1 माने Q3 प्लस Q1 माइनस 2m वो एक तरह से SK का ही आंसर है तो हम लिख सकते हैं SK अपॉन Q3 माइनस Q1। तो SK का आंसर क्या आया 265.7 267.5 अपॉन Q3 का आंसर था 1247.5 माइनस Q1 332 माइनस करेंगे 335 को घटाओगे तो यह आएगा, भाग दोगे फाइनल आंसर आएगा 0.46। इस प्रकार आज का हमारा सवाल हुआ 5.2 का आंसर नंबर 2। 5.2 का आंसर नंबर 2 का ये कोष्ठक है, ये Q1 की गणना है, ये Q3 की गणना है, ये M की गणना, ये विषमता और ये विषमतांक। जबकि आज का होमवर्क स्वाध्याय 5.2 का सेकंड क्वेश्चन जो अभी सिखाया, सेक्शन F का 6ठा और 10वां, सेक्शन F का 6ठा और 10वां, उसमें सेक्शन F का 6ठा सवाल देखते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है। सेक्शन F सवाल नंबर 6, उसमें लिखा है 4 से 4.1, 4 से 4.2, 4 से 4.3, 4 से 4.4, 4 से 4.5, 4 से 4.6, 4 से 4.7, 4 से 4.8, सब में 4 कॉमन है। इसका अर्थ ये से अधिक आवृत्ति वितरण से कम है, मैंने 6, 13, 23, 33, 41, 46, 48, 50 ये CFI दी हुई है। अब फर्स्ट वर्ग लिखोगे 4 से 4.1, 4.1 से क्या लिखोगे सेकेंड वर्ग 4.2, 4.2 से 4.3, 4.3 से 4.4, 4.4 से 4.5, 4.5 से 4.6, 4.6 से 4.7, 4.7 से 4.8, ऐसे वर्ग बनेंगे। पहले वर्ग में 6 के 6 लिखोगे, फिर 13 में से 6 घटाओगे तो आएगा 7, फिर 23 में से 13 घटाओगे तो 10, 33 में से 23 घटाओगे तो 10। ठीक वैसे आगे कि आप बड़ी आवृत्ति में से छोटी आवृत्ति घटाते जाओगे। मैंने 6ठा सवाल ऐसे करना है। सवाल नंबर 10 बावली की पद्धति से जो सरल है आप सॉल्व करोगे। ओके बेटा, सभी स्टूडेंट्स को जय माता दी।